हार्ट अटैक पे क्या कहेंगे कि क्या किया जाए जिनको डर भी है कि हार्ट अटैक में क्या होगा? कुछ लोग देख रहे हो सर केस जिम में जा रहे हैं, जिम में ही गिर जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो जा रही है। ये काफ़ी देखा गया है कि पिछले 8-10 साल में और स्पेशली लास्ट 3-4 साल, 5 साल में तो काफ़ी देखा गया है कि हार्ट अटैक सडन हार्ट अटैक्स बहुत हो रहे हैं। हम कई वीडियोज़ हमारे आते हैं, देखते हैं जिसमें देखते हैं कि लोग डांस कर रहे हैं, शादी में गए हैं, सडनली उनकी डेथ हो गई या जिम में गए हैं, जिम कर एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, सडन तो इसको कहते हैं सडन कार्डियक डेथ। सडन कार्डियक डेथ में होता यही है कि हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं जिसमें सडन ब्लड सप्लाई जो हो रही है अचानक रुक जाती है। हार्ट की वायरिंग रुक जाती है और वो हार्ट रुक जाता है। तो सडन कार्डियक डेथ्स की समस्याएँ बढ़ी हैं और इन जनरल हार्ट की समस्याएँ भी बढ़ती जा रही हैं। तो उसमें भी यही है, हमारी लाइफ़स्टाइल ही एक रीज़न है। हुँ, तो हार्ट की समस्याएँ के तो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनको हमें देखना होता है। हुँ, हुँ। जो मुख्य रिस्क फैक्टर्स हैं, जी, एक तो फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके परिवार में किसी को हार्ट की समस्या रही है, हाँ, पेरेंट्स में रही है, चाचा मौसी इनमें रही है, हाँ, तो समस्या ज़्यादा हो सकती है। दूसरा डायबिटीज़ इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, अगर डायबिटीज़ है तो रिस्क ज़्यादा है। हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर है तो ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो ज़्यादा है। स्मोकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसमें काफ़ी हद तक रिस्क ज़्यादा है। तो और बाकी लाइफ़स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जो कहते हैं ना, दिन भर बैठे रहना, स्ट्रेस करना, एक्टिव लाइफ़ नहीं है, तो ये सारी हार्ट की बीमारियाँ बढ़ाती हैं। तो हार्ट की बीमारी क्या है? हार्ट की जो ब्लड सप्लाई होती है 3 आर्टरीज़ के ज़रिए होती है, जी, उनमें कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, उसमें उससे ब्लड फ्लो कम होने लगता है और शुरुआत में तो कई बार इस सीने में दर्द की समस्याएँ होती हैं, जिसको एंजाइना कहते हैं। कई बार एंजाइना ना भी हो और सडनली हार्ट रुक सकता है या अनस्टेबल या मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये सारी समस्याएँ इन रिस्क फैक्टर्स जिनको हैं, इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर शुगर है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिज़ीज़ है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, इन पे कंट्रोल करना है, नमक कम लेना है ताकि ब्लड प्रेशर कम रहे। कोलेस्ट्रॉल का उपाय करना है, खान-पीन में सुधार करना है, डॉक्टर से कोलेस्ट्रॉल की दवा लेनी है, स्मोकिंग बिल्कुल बंद करनी है। तो इनसे ये हार्ट की समस्या से बचा जा सकता है। सर ये स्मोकिंग की बात से मुझे याद आया कि हम लोग ऐसे एनवायरनमेंट में हैं, जहाँ पे पॉल्यूशन भी ज़्यादा है। बावजूद इसके जो स्मोकिंग के जो केस हैं वो भी बढ़ रहे हैं और लोग भी बढ़ रहे हैं और ये भी नहीं पॉल्यूशन के बीच में भी स्मोकिंग कर रहे हैं। तो पॉल्यूशन और स्मोकिंग दोनों को अगर मिक्स करके देखा जाए तो एक इंसान कितना पॉल्यूटेड हो रहा है सर अंदर से और कितना अपने आप को बर्बाद कर रहा है। तो पूरे दिल्ली में और पूरे नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा समस्याएँ हो गई है और इस कदर की ये पोल्यूशन है कि जो नॉन स्मोकर्स हैं, वो भी स्मोकिंग के जैसा ही पोल्यूशन पैसिव स्मोकर। मतलब पैसिव स्मोकर तो वो होता है, जो परिवार में कोई अगर स्मोकर है, तो उसके जो साथ में रहते हैं, वाइफ़ है, बच्चे हैं, वो अच्छा। उनको हम पैसिव स्मोकर, क्योंकि वही स्मोक जो उनके शरीर में जा रहा है। लेकिन आजकल ये जो दिल्ली की समस्या या नॉर्थ इंडिया की समस्या है, इवन परिवार में कोई भी स्मोकर नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट में जो इतना एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हाँ। है, तो वो भी इतना बिल्कुल स्मोकिंग का जैसा ही असर हो रहा है। तो पहली बात तो स्मोकिंग से तो बिल्कुल ही बचना है। वो तो बहुत ही नुकसान करती है, उसमें इतने सारे टॉक्सिन्स होते हैं स्मोक के, जो ना केवल हार्ट की बीमारी, लंग कैंसर, लंग सीओपीडी एक बीमारी होती है वो, और हर तरह के कैंसर, ये पैनक्रियाज के कैंसर बढ़ाते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, स्टमक कैंसर, सारा स्मोकिंग से बढ़ता है। हार्ट अटैक बढ़ती है, सडन कार्डियक डेथ्स बढ़ती है। स्मोकिंग से हमारी आर्टरीज़ भी रुकने की, जैसे पैरों में दर्द होना, जो आर्टरीज़ को ब्लॉकेज की, जिसको पेरिफेरल आर्टरीरियल डिजीज़ वो कहते हैं, वो भी हो सकती है। जिनकी डायबिटीज़ है, वो समस्या और बढ़ जाती है। तो स्मोकिंग से बचना है। पॉल्यूशन से भी अगर जितना बच सकते हैं बचें, उसके लिए तो ख़ैर हमारी सरकार को काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से पॉल्यूशन कम किया जा सके, कैसे हम लोग को इस तरह से ध्यान देना है कि किस तरह से व्हीकल्स में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यूज़ करें और
उससे हम पॉल्यूशन से बचें। तो इन जनरल पॉल्यूशन को कम करना है और जो हम जैसे हम कई बार ये देखते हैं कि सुबह जब ज़्यादा पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर है, उस समय बाहर ना निकलें, जब स्मॉग की समस्या ज़्यादा है। थोड़ा घर में ही रहें, अगर लोग कहते हैं हम सैर करने बाहर जाते हैं, तो वो घर पे ही कर लें। तो पॉल्यूशन से बचना है, स्मोकिंग से तो बिल्कुल ही बचाना है, टोबैको से बचना है, तब जाके हम अपने इस तरह की जो खतरनाक बीमारियाँ हैं, सडन हार्ट अटैक्स इन सब से और या कैंसर की समस्याओं से बच सकते हैं।